तो फाइनली बीजेपी ने बिहार में अपना सरकार बना लिया, मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया, चाहे वह नीतीश कुमार के दया भाव से किया हो या फिर नीतीश कुमार को मूर्ख बनाकर किया हो, लेकिन बिहार में अपना सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ली। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अब 32 मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण हुआ और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों ने बारीकी से यह ध्यान रखा कि किस जाति के विधायक को मंत्री बनाया जाए ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। विकास तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जाति का पूरा ख्याल रखना चाहिए और इन्होंने रखा है। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस जाति के विधायक को मंत्री बनाया गया है। लेकिन इन सब से ऊपर निशांत कुमार आज छाए हुए हैं सब जगह, जो कल तक कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं कोई मंत्री पद का शपथ ग्रहण नहीं लूंगा, कोई मंत्री पद ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन आज अचानक से मंच पे जाते हैं और अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और मंत्री पद का शपथ ग्रहण लेते हैं। तो इनके शपथ ग्रहण पर विपक्ष ने खूब बारीकी से चुटकुला सुनाया है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जाति के मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी कौन से जाति के हैं। कोयरी कुशवाहा यहाँ से शुरू होता है, यानी हेड ऑफ बिहार जो है वह कोयरी कुशवाहा जाति से है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री क्या हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं, और दूसरा है यादव है। पहला है विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं, और दूसरा है विजेंद्र प्रसाद यादव, यानी बारीकी से भूमिहार और एक यादव दोनों रखा गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं और उनका जाति क्या है। सबसे पहले तो अगर जेडीयू की बात होगी तो निशांत कुमार की ही होगी, क्योंकि भाई निशांत कुमार नीतीश कुमार के लाडले हैं, जो कल तक बोलते थे हमें मंत्री नहीं बनना है, हमें सीखना है, हमें चंपारण जाना है, हमें वाल्मीकि नगर जाना है, हमें वहाँ से यात्रा शुरू करना है, क्योंकि इनके पिताजी वहाँ जाया करते थे। इनके पिताजी वाल्मीकि नगर जाते थे, बगहा जाते थे और वहाँ से अपना राजनीति की शुरुआत करते थे। जब भी वह इलेक्शंस लड़ते थे तो वहाँ जाते थे और वहाँ के लोगों को यह दिलासा दिलाते थे कि हम इस बार बगहा को जिला बनाएंगे, वाल्मीकि जिला बनाएंगे। वो तो बनाते बनाते रिटायरमेंट ले लिए, राज्यसभा चले गए, लेकिन अभी इनकी शुरुआत हो रही है। तो अभी वहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था बिहार भ्रमण, बिहार यात्रा, लेकिन कोई नहीं, हम वो बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि कौन से जाति के कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निशांत कुमार जो कुर्मी जाति के हैं। ये तो सब कोई जानता है, जग जाहिर है कि निशांत कुमार क्या है। इसके बाद अशोक चौधरी जेडीयू से दलित यानी पासवान जाति से हैं, इनको तो शायद आप जानते ही होंगे। इसके बाद लेसी सिंह राजपूत जाति से हैं और यह इस बार काफ़ी चर्चित रही हैं क्योंकि 6 बार विधायक रह चुकी हैं और इनको इस बार जेडीयू से मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा सुनील कुमार दलित हैं, श्रवण कुमार कुर्मी हैं और विजय चौधरी जो एक भूमिहार, वहीं जो विजय चौधरी एक भूमिहार नेता हैं। इसके बाद आते हैं मदन चौधरी जो कि मल्लाह जाति से आते हैं। तो यहाँ पे मल्लाह जाति को भी जगह दिया गया है ताकि हमारा वोट बना रहे। एक जेडीयू की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को भी मंत्री बनाया गया है, जमा खान जो मुस्लिम है, और एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर, यानी पूरे गठबंधन को मिलाकर एक मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है, जमा खान को। इसके अलावा शीला मंडल धानुक जाति से आती हैं और उनको मंत्री बनाया गया है। दामोदर रावत धानुक जाति से आते हैं और उनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बोलो मंडल जो गंगोत जाति से आते हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है। रत्नेश सदा मुसहर जाति से आते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने किसको किसको जगह दिया है। सबसे पहले दिलीप जायसवाल कलवार जाति से आते हैं, वैश्य हैं, उनको तो आप जानते ही होंगे। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं। सुरेंद्र महतो कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। संजय टाइगर राजपूत जाति से आते हैं। लाखेंद्र पासवान दलित पासवान जाति से आते हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं। अरुण शंकर प्रसाद वैश्य कलवार जाति से आते हैं। राम कृपाल यादव
यादव मतलब यादव, रमा निषाद मल्लाह जाति से, यानी एक मल्लाह जात को मंत्री बनाया है जेडीयू ने और दूसरा बीजेपी ने भी मल्लाह जाति को मंत्री बनाया है। यानी दोनों ने अपने अपने मंत्रिमंडल में यानी अपने अपने जगह पे थोड़ा सा जाति का ख्याल रखा है कि दोनों को वोट चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं नारायण शाह, बैस साहू तेली जाति से आते हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, यह अति पिछड़ा हलवाई जाति से आते हैं और इनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। इसके बाद नीतीश मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा, कुशवाहा मतलब कोयरी, कुमार शैलेंद्र भूमिहार जाति से आते हैं। केदार प्रसाद कुशवाहा बैस यानी कलवार जाति से आते हैं। नंद किशोर राम जो कि दलित हैं और उनको भी इस बार जगह दिया गया है मंत्रिमंडल में। शैलेश कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं। श्वेता गुप्ता बैस यानी कलवार जाति से आती हैं। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण, रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा ओबीसी से आते हैं। एनडीए गठबंधन में बीजेपी जेडीयू के अलावा 3 और पार्टियां हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इन तीनों पार्टियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना वाजिब है, तो मिला हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान के पार्टी में संजय सिंह राजपूत है, उनको जगह मिला है। दूसरा संजय पासवान दलित है, पासवान है, उनको जगह मिला है। यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसमें से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम उनको तो आप जानते ही होंगे भाई, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से संतोष कुमार सुमन दलित है, मुसहर है, उनको जगह दिया गया है। तो जग जाहिर है वो कौन है, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते जानते तो कमेंट करके बताइए कि कौन है संतोष कुमार सुमन, किसके बेटे हैं। हिंस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM वहीं कुशवाहा जी की पार्टी, तो दीपक कुशवाहा उनके बेटे, उनको मंत्री बनाया गया है और वो ओबीसी से आते हैं, तो कुशवाहा तो समझ रहे हैं ना। एनडीए कैबिनेट में पूरा जातीय समीकरण अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें दलित महादलित मिलाकर 9 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। कुशवाहा कोयरी मिलाकर 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। राजपूत समाज के तरफ से 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। बैस यानी कलवार जाति के तरफ से 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। भूमिहार के तरफ से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। ब्राह्मण के तरफ से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। यादव जाति से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। कुर्मी जाति से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में दिया गया है। मल्लाह जाति से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। धानुक जाति से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। मुस्लिम कैंडिडेट 1 है जो मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। गंगोत एक आदमी को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। कानू और हलवाई समाज की तरफ से 1 आदमी को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। यानी चाहे बीजेपी हो जेडीयू हो, दोनों ने अपना अच्छा से ख्याल रखा है। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी ख्याल रखा है कि किसको किसको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। एनडीए के गठबंधन में जो 2 पार्टी हैं RLM और हम, इन्होंने तो अपने बेटे को ही जगह दिया है मंत्रिमंडल में। जैसे RLM कुशवाहा जी ने अपने बेटे को जगह दिया है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है, और वहीं हम संतोष कुमार सुमन को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। तो यह रहा बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पूरा जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आगे भी तो भाई राजनीति करनी है। विकास तो जो होना होगा वो देख लेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत किया है, उनका नाम बेच बेच कर तो अभी हम 10 साल तक बिहार में राजनीति करेंगे। 10 साल के बाद सोचेंगे क्या कुछ होने वाला है। इन सब मुद्दों को अभी हम छोड़ते हैं, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी जो जातीय समीकरण रखा गया है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इन सब में सबसे चर्चा बना हुआ है निशांत कुमार का। क्योंकि कल तक निशांत कुमार बोलते थे नहीं भाई हमें कोई मंत्री नहीं बनना है, हम तो राजनीति सीखने आए हैं, राजनीति सीखेंगे। लेकिन आज अचानक मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, और इस पे भाई रोहिणी ने तो ताल ठोक के मजा लिया है कि चूहे के बिल की तरफ से निकले और अचानक मंत्री पद का शपथ ग्रहण ले लिए। अभी रोहिणी की बात है, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? क्या निशांत कुमार बिहार के राजनीति में अपना दमदार चेहरा साबित कर पाएंगे? क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार
के नाम को बचा पाएंगे? क्या निशांत कुमार बिहार के अगला सीएम बनने लायक हैं? इसके बारे में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।